राशिद किदवई, क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पे फंस जाएं और मनीष सिसोदिया अपनी सीट पे फंस जाएं? जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनके लिए मुश्किल हो जाए कालकाजी में, या ये माइंड गेम्स है? जी पद्मजा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये माइंड गेम है। और आज क्योंकि पूरा वक्त भी पूरा हो चुका है, तो सबने अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया है। उसमें तथ्य जो है वो एक तरीके का कैजुअलिटी हो जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उस दशा में हारता है जब राजनीतिक स्थिति बहुत खराब होती है। जैसे हमने शीला दीक्षित को देखा, उनकी न सिर्फ वो चुनाव हारी, उनकी जमानत जब्त हो गई। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2013 की बात करें, उसके बाद हमने ऐसा भी देखा अजय माकन भी हार गया, उनकी भी जमानत जब्त हुई। तो वो स्थिति तो अभी देखिए राजनीतिक आकलन में या पत्रकारिता के हिसाब से आप देखें तो वो नहीं नजर आती है। अगर आम आदमी पार्टी पिछड़ती भी है तो उसकी 27 सीटें कम से कम आएंगी। एक बेंचमार्क होता है। उसी तरीके से भाजपा के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि भाजपा भी अगर चुनाव हारेगी तो भी वो 25-27 सीटें वो जरूर लेकर के आएगी। तो ये अपनी अपनी ताकत है। दरअसल बड़ा नजदीकी चुनाव हो रहा है, इंटेंस चुनाव हो रहा है, लेकिन पद्मजा, हमने देखा है कि वोटर जो है वो एक स्पष्ट जनादेश देगा, चाहे वो आम आदमी के पक्ष में हो या भाजपा के पक्ष में हो। देखिए, दरअसल क्या है, हमें ये देखना है पद्मजा कि क्या वोटर का, दिल्ली के वोटर का अरविंद केजरीवाल से मोह भंग हो गया है। अगर मोह भंग हो गया है तो अरविंद केजरीवाल, आप बताइए, आपको लग रहा है मोह भंग हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल थोड़े से बैकफुट पे है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, वो पूरा चुनाव, पद्मजा, आपने भी बहैसियत एक रिपोर्टर के आपने कवर किया और आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने पूरा एजेंडा चुनाव का तय किया है। पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द हो रहा है। निगहत अब्बास की पार्टी हो या हमारे मित्र अजय आलोक की पार्टी हो, वो अरविंद केजरीवाल को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहे या उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। ठीक है, ये अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक रूप से उपलब्धि है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अभी भी वो आगे हैं। समीर जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से नई दिल्ली सीट पर फंसे हुए हैं और मनीष सिसोदिया इतने बुरे अपनी सीट से डर गए थे कि सीट बदलना पड़ी, जंगपुरा चले गए वो पटपड़गंज सीट छोड़कर। ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर, जनता के अंदर 10 साल का इनकम्बेंसी कितनी ज्यादा है। और अगर एक्सेप्टेंस जनता के बीच में होता तो आपके 8 एमएलए पार्टी छोड़ते क्या? परसों ही आपने जिनका टिकट काटा, आपके बड़े लीडर रहे पार्टी में, लंबे समय से एमएलए रहे, 8 एमएलए आपके पार्टी छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप सच में कह रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं? निश्चित रूप से फंसे हुए, निश्चित रूप से फंसे हुए। और ये आप तय मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल अगर जीतेंगे तो उनका मार्जिन बहुत नैरो मार्जिन होगा, नहीं तो लगभग वो चुनाव हार चुके हैं। बाकी प्रियंका कक्कड़ जी भी बोल रही थी कि आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रमुख प्रवक्ता है, कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुंडे काम कर रहे थे। अभी एक प्रोमिनेंट बड़ा न्यूज़पेपर है दिल्ली का, इंग्लिश, उसने रिपोर्ट पब्लिश की है कि टोटल क्रिमिनल केसेस किस पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार उतारे हैं। आप पार्टी के 44 क्रिमिनल केसेस के साथ है, मतलब 63% सबसे ज्यादा। उसके बाद कांग्रेस के 29 उम्मीदवार क्रिमिनल है और उसके बाद बीजेपी के 20 है। और कैंडिडेट विद डिक्लेयर सीरियस क्रिमिनल केसेस, अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के 29 कैंडिडेट है, 41%, कांग्रेस के 13 उम्मीदवार है 19%, और बीजेपी की 9 है 13%। तो अगर यह गुंडागर्दी की अगर बात कर रहे हैं तो फिर प्रियंका कक्कड़ ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में सबसे बड़े गुंडागर्दी तो एक आप ही के सांसद के साथ हो गई थी। ठीक है,